दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज जारी किए हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो कंपनी का जो डेटा है वो करोड़ में है और कंपनी के जो इनकम प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 45,049 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था 41,525 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 8% के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 46,511 करोड़ का था। तो यहाँ पर डिक्रीज है कंपनी के रेवेन्यू में, और डिक्रीज लगभग ईयरली बेसिस पे 3% के आसपास हुआ है कंपनी के रेवेन्यू में। इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट क्वार्टर में 43,032 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 40,250 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 44,401 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में कुछ कंट्रोल दिखाया है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 1,501 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 719 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 108% जो है इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1,322 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट हैं वो लगभग 13.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 6.15 का है। पिछले क्वार्टर में 2.94 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो EPS था 5.33 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की EPS यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद असेट्स की बात करें कंपनी के, क्योंकि असेट्स इंडिकेट करता है कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है अभी प्रेजेंट में, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा। तो अगर अभी के असेट्स देखें प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में, तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है 1,16,814 करोड़ का है। जबकि पिछले साल अगर देखा जाए तो 1,05,123 करोड़ का था। तो यहाँ पे लगभग 10% कंपनी ने अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ किए हैं। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो 163 करोड़ की हो गई है, जबकि पिछले साल 140 करोड़ की थी। और इन्वेस्टमेंट्स अगर देखा जाए तो वो भी यहाँ पे ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद लास्ट में अगर देखें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए अगर, तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अपना प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखी है। बहुत मार्जिनल डिक्रीज है, बट डिक्रीज हुई है क्वार्टरली बेसिस पे प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग कंपनी में। पिछले क्वार्टर में 44.85% था, अभी डिक्रीज होकर 44.84% हो गया है। FII की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 25.59 था, जबकि अभी इंक्रीज होकर 25.78% हो गई है। अगर DI की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो वो भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज होते हुए दिख रही है, जैसा कि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में डिक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 10.59%, अभी डिक्रीज होकर 10.52% हो गई है। तो FII की शेयर होल्डिंग तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखी है, बट प्रमोटर्स और DI की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रही है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 2.8 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद कंपनी की जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी अच्छे रहे। प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे 108% जो है इंक्रीज होते हुए दिखा है, और ईयरली बेसिस पे 13.5% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है।